फिफ्थ रूल फॉर सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग। सो आज उसके बारे में हम बात करने वाले हैं और रूल काफी सिंपल है, मैनेज योर रिस्क प्रॉपरली। तो उसी के बारे में आज हम यहां पे बात करने वाले हैं दोस्तों। सो मैनेज रिस्क प्रॉपरली। रिस्क मैनेजमेंट मतलब एग्जैक्टली होता क्या है मतलब ये रिस्क फैक्टर क्या होता है। सो आई थिंक खुद का एक रिस्क टॉलरेंस समझना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर वो एक बार समझ गया आपका एक रिस्क प्रोफाइल समझ लिया, यू फाउंड आउट योर रिस्क प्रोफाइल। मतलब आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, आप डिफेंसिव इन्वेस्टर हो, आप कंजर्वेटिव मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर हो, तो ये अलग अलग मतलब सेक्शंस होते हैं उसमें। सो आई थिंक वो फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। एक बार आपने आपका रिस्क प्रोफाइल फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद पोर्टफोलियो स्ट्रक्चरिंग, पोर्टफोलियो डिजाइनिंग वुड बी वेरी इजी। सो मोटा मोटा 3 रिस्क प्रोफाइल्स के बारे में आज हम बात करेंगे। सो पहला जो रिस्क प्रोफाइल है वो है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर मतलब कि जो बहुत ज्यादा इक्विटी मार्केट्स में, मार्केट वॉलेटिलिटी में ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं, उनको वो अनकंफर्टेबल लगता है। सो दे ट्राई एंड पार्क मेजॉरिटी ऑफ देयर कॉर्पस इन डेट। सो देयर आर सम ब्रॉडर लेवल पे रेंजेस बताए गए हैं। सो मतलब इक्विटी में उनका परसेंटेज कितना होना चाहिए पोर्टफोलियो का, इफ यू आर अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, so then the range would be from 0% to 25%. So 0 to 25% allocation you can have towards equity if you are a conservative investor. और बचा हुआ जो allocation है 75% to 100%, that should be into little defensive asset classes like debt की बात हो गई या real estate की बात हो गई या फिर gold की बात हुई, तो ये बचा हुआ कॉर्पस उस साइड में जाना चाहिए। सो मार्केट जो एक्सचेंज पे ट्रेड होने वाला इंस्ट्रूमेंट है जो है स्टॉक, तो उसमें वो इन्वेस्ट कम करना चाहते हैं बिकॉज दे डोंट लाइक द वॉलेटिलिटी एंड दे फील दैट कि ये लॉस है। सो वो हैंडल नहीं कर पाते उस वॉलेटिलिटी को, एंड दैट्स व्हाई उनका रिस्क प्रोफाइल कंजर्वेटिव होता है। देयर इज अनदर प्रोफाइल विच इज कॉल्ड मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल, जिसमें 50% टुवर्ड्स इक्विटी एंड 50% टुवर्ड्स अदर एसेट क्लासेस, जिसमें मेजॉरिटी हम कंसिडर कर सकते हैं डेट एसेट क्लास। तो ये मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल का इन्वेस्टर हुआ। एंड एग्रेसिव की अगर हम बात करते हैं तो एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ कंजर्वेटिव। सो एग्रेसिव इन्वेस्टर जो होता है रिस्क प्रोफाइल का इन्वेस्टर, वो इक्विटी में 75 to 100% पैसा अपना इक्विटी में रखता है और बचा हुआ जो एलोकेशन है 0% to 25% इन अदर डिफेंसिव एसेट क्लासेस। तो ये 3 ब्रॉडर लेवल पे सेगमेंट हो गए। अब एक्चुअली आप बोलोगे यार ये कैसे समझेगा हमें कि मतलब हमारा रिस्क प्रोफाइल है क्या और कैसे मैनेज करें इस रिस्क को। सो आपका रिस्क प्रोफाइल समझने के लिए सबसे बेस्ट वे होता है जब मार्केट फॉल होता है, मार्केट करेक्शन होता है। सो मार्केट करेक्शंस आपको कितना अनकंफर्टेबल करते हैं, मार्केट करेक्ट होने के बाद अगर आपको लग रहा है कि यार पैसा निकाल देता हूं सारा, तो समझ जाइए कि आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है। और मार्केट गिरने के बाद आपको खुशी हो रही है और आपको लग रहा है मैं और एवरेज करता हूं, तो समझ जाइए कि आप एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर है। तो ये बहुत सारी साइकिल्स के बाद पता चलता है। हाइपोथेटिकली मैंने आपको क्वेश्चन पूछना और उस पर आपने रिएक्ट करना, दैट विल नॉट बी अ राइट प्रोसेस। तो प्रोसेस यही होनी चाहिए एक्चुअली जब आप इन्वेस्ट करते हो। जब मैंने बोलना सिर्फ कि आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए या फिर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और मार्केट गोज डाउन बाय 20%, व्हाट विल यू डू। हाँ, अगर हाइपोथेटिकल है, एक्चुअल पैसा नहीं लगाए, तो हम बोलेंगे हाँ एवरेज करेंगे बिकॉज हिस्ट्री सजेस्ट दैट कि मार्केट गिरने के बाद हमने एवरेज करना चाहिए। बट जब एक्चुअल वो करने की बारी आती है, एक्चुअल पैसा जब डाला जाता है 10 लाख का 8 लाख हो जाता है, देन इन दैट पर्टिकुलर केस द सिचुएशन बिकम्स वेरी ट्रिकी। आपको ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को कि यार 8 लाख भी मैं निकाल लेता हूं, नहीं तो ये भी नीचे चला जाएगा। सो आई थिंक दैट इज अ राइट मोमेंट। बट सही में 8 लाख अगर हो गया 10 लाख का एंड यू एवरेज दैट थिंग आउट, so then in that case it means that you are a aggressive kind of investor. So ये overall पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू से था। बट रिस्क मैनेजमेंट में और भी चीजें आती है, जैसे कि आपका फाइनेंशियल प्लानिंग आपने किया, आपके गोल्स आपने फाइंड आउट किए कि उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट्स करनी ये भी फाइंड आउट किया आपने। बट इफ सम इवेंचुअलिटी हैपेंस, समथिंग हैपेंस टू यू, क्या वो गोल्स अचीव हो सकते हैं क्या। सो वो गोल्स अचीव करने के लिए आपको कितना पैसा आज इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उतने अमाउंट का लाइफ इंश्योरेंस कवर आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट मींस यू आर कवरिंग दैट पर्टिकुलर अनसर्टेनिटी। सो उसको भी रिस्क मैनेजमेंट बोला जाता है। सो लाइफ इंश्योरेंस कवर, राइट लाइफ इंश्योरेंस कवर, प्योर टर्म प्लान, ये लेना भी एक रिस्क मैनेजमेंट का एंगल होता है। इवन उसी के साथ साथ एक हैविंग अ गुड हेल्थ इंश्योरेंस कवर, मेडिकल इंश्योरेंस, वी आर सीइंग द वे द कॉस्ट्स आर राइजिंग इन मेडिकल फील्ड्स। सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो भी आपने कवर करके रखना चाहिए। अगर आप मेट्रो सिटीज में हो तो 10 लाख 10 लाख प्लस आपका कवर होना चाहिए। छोटी सिटीज में हो तो एटलीस्ट 5 लाख प्लस आपका कवर होना चाहिए। सो आशा करता हूं दोस्तों ये मैनेज रिस्क, हाउ टू मैनेज योर रिस्क, सो ये भी रूल, मैनेजिंग योर रिस्क प्रॉपर्ली, ये भी रूल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।
और अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं तो हमारी वेबसाइट को भी विजिट कीजिएगा investindia.in। एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।